नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव मोड में लग रही है, जिनमें यूपी में अपनी कई सीटों पर प्रत्याशियों तक ऐलान कर दिया है। साथ ही उससे ही सबसे पहले इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग भी कर ली गई है और अखिलेश यादव इस बार उत्तर प्रदेश की 80 में कुछ खास सीटों में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसमें आजमगढ़ से लेकर बदायूं, फिरोजाबाद, कन्नौज और मैनपुरी में इन सीटों पर सपा और पार्टी की प्रमुख फैमिली यानी यादव परिवार का ही कब्जा रहा है। और लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान 2019 में समाजवादी पार्टी को इनमें से भी कई सीटों पर तगड़ा झटका लगा था। अखिलेश पिछली बार की तरह इस बार बेइज्जती नहीं चाहते और हर हाल में परिवार को लोकसभा चुनाव जिताने की प्लानिंग में जुटे हुए हैं। दरअसल पिछले चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की फैमिली के ही कई सदस्य चुनाव हार गए थे, जिससे पार्टी के लिए काफी शर्मनाक प्रदर्शन रहा था। पिछले लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव आजमगढ़ से जीते थे और इस्तीफा दिया तो 2022 के उपचुनाव में ये सीट उनके भाई धर्मेंद्र यादव हार गए। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी से 2019 में जीत दर्ज की थी और डिंपल यादव हार गई थी और मुलायम के निधन के बाद वो मैनपुरी से उपचुनाव जीतकर संसद पहुंची। 2019 के ही चुनाव में बदायूं से अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव भी चुनाव हार गए और ऐसे में अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि 2019 की तरह ही सपा के मुख्य परिवार का कोई सदस्य 2024 में भी चुनाव हारे और परिवार की किरकिरी हो। हाल ही में बसपा के एक पूर्व विधायक गुड्डू जमाली सपा में शामिल हो गए हैं और जो कि एक बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर जाने जाते हैं। अखिलेश को उम्मीद है कि जमाली का सपा में आना पार्टी के लिए मुस्लिम वोट बैंक के लिहाज से सकारात्मक होगा और अखिलेश ने जमाली के स्वागत के दौरान कहा भी है कि जमाली का आना पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तीनों ही मोर्चों को मजबूत करने वाला होगा। अखिलेश ने आजमगढ़ सीट 2019 में जीती थी, लेकिन 2022 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इतना ही नहीं, सीट पर हुए उपचुनाव में उनके भाई धर्मेंद्र यादव 8000 के करीब वोटों से हार गए। उस दौरान गुड्डू जमाली बसपा के प्रत्याशी थे और उन्होंने 2,66,000 वोट हासिल किए थे। ऐसे में अखिलेश की सोच है कि जमाली का सपा में आना सपा के लिए फायदा साबित होगा। हाल ही में अखिलेश यादव फिरोजाबाद के एक स्थानीय पॉपुलर मुस्लिम नेता और पूर्व सपा विधायक अजीम भाई से मिलने उनके घर चले गए और अजीम सपा से नाराज थे क्योंकि उन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला। उनकी पत्नी ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और काफी वोट काटे थे। इसके चलते बीजेपी के चंद्रसेन जादौन 32,000 के करीब वोटों से जीते थे। वहीं फिरोजाबाद में काफी दलित हैं और अखिलेश को उम्मीद है कि राज्यसभा भेजे गए दलित नेता रामजी लाल सुमन के चलते उनके खाते में दलित वोट भी बढ़ेंगे। अखिलेश इस सीट पर भी मुस्लिम दलित यादव कॉम्बिनेशन के जरिए भाई के लिए सीट सेव करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जब अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी तो इसमें धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा गया था, लेकिन 19 फरवरी को 5 बार के सांसद सलीम शेरवानी के सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद अखिलेश ने धर्मेंद्र की जगह शिवपाल को मैदान में उतार दिया। धर्मेंद्र को अब कन्नौज और आजमगढ़ सीटों का सपा प्रभारी नियुक्त किया गया है, जिससे ये संकेत मिलता है कि वो दोनों में से किसी एक सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। पहले ऐसी खबरें भी थी कि अखिलेश खुद कन्नौज से चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं और लगातार इस संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। उनकी पत्नी डिंपल यादव 2019 में भाजपा के सुब्रत पाठक से 12,353 वोटों के मामूली अंतर से सीट हार गई थी। और वहीं बदायूं के एक स्थानीय नेता ने कहा कि सपा 2019 को छोड़कर कई चुनावों में बदायूं जीतती रही है और शिवपाल बड़े और अनुभवी नेता हैं और उनकी उम्मीदवारी से जीत की संभावनाएं बढ़ेंगी। साथ ही कई ऐसी सीटें हैं जहां के समीकरण अभी से ही सपा के पक्ष में हैं, जिससे उन सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही और तब तक के लिए आप देखते रहें द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।